पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स है, अर्थात 65 ईयर्स से ज्यादा उम्र वाले लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आप अपने बच्चों को भी कवर कर सकते हैं जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 25 वर्ष तक है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का डे 1 से कवरेज इसमें मिलेगा और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो कि 25 ईयर्स तक के हैं उनको कवर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, यदि आपके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है उन बच्चों को ही कवर कर सकते हैं जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम सम इंश्योर्ड 50,000 रुपए का है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी पीरियड उपलब्ध है। पहला है 3.5 मंथ का, दूसरा है 6.5 मंथ का और तीसरा है 9.5 मंथ का, अर्थात 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने का। यह पॉलिसी मुख्य रूप से कोरोना के कारण हो रहे हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को कवर करने के लिए है। यह एक रिम्बर्समेंट की पॉलिसी है जो कोरोना के कारण हुए इलाज के खर्च को कवर करेगी। अब बात करते हैं यह पॉलिसी इंडिविजुअल है या फ्लोटर। तो आप इसे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या चाहे तो फ्लोटर भी ले सकते हैं। फ्लोटर पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को और अपने पेरेंट्स इन लॉ को भी कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज के बारे में। कवरेज की सबसे पहली कंडीशन है मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का होना चाहिए, जो कि आमतौर पर सभी मेडिक्लेम की पॉलिसी में होता है। अब बात आती है यह क्या क्या कवर करती है। यह उन सभी कॉस्ट को कवर करती है जो आमतौर पर एक मेडिक्लेम की पॉलिसी कवर करती है, जैसे रूम रेंट, बोर्डिंग और नर्सिंग एक्सपेंसेस, आईसीयू चार्जेस, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट के चार्जेस इत्यादि। साथ ही साथ यह एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, मेडिसिन एंड ड्रग और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के टेस्ट को भी कवर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और सिमिलर आइटम के कॉस्ट को भी कवर करती है। आमतौर पर मेडिक्लेम की पॉलिसी इन खर्चों को कवर नहीं करती। बहुत कम कंपनियां हैं जिनकी पॉलिसी सिर्फ पीपीई किट को कवर कर रही हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो बिल आता है उसमें पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क एंड सिमिलर सच आइटम का हिस्सा बहुत ही कंसिडरेबल होता है, जिसके कारण हॉस्पिटल के बिल और इंश्योरेंस क्लेम के सेटलमेंट में एक बड़ा गैप आ रहा है। इस पॉलिसी की सबसे खास बात बता दूं, यह पॉलिसी कोमोर्बिड कंडीशन को कवर करती है। कोमोर्बिड कंडीशन का मतलब है एक बीमारी के साथ साथ दूसरी बीमारी का हो जाना या पुराने किसी बीमारी का बढ़ जाना। वैसे तो यह पॉलिसी सिर्फ कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करने के लिए है, लेकिन यदि कोरोना के साथ कोई और बीमारी हो गई जो कि आम तौर पर हो रही है, वैसे कंडीशन में यह पॉलिसी पूरे इलाज को कवर करेगी। यदि कोरोना के साथ कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी एक्टिव हो जाती है, जैसे कोई पहले से डायबिटिक था और उसे कोरोना हुआ और उसका डायबिटीज बढ़ गया, तो यह पॉलिसी पूरे इलाज के खर्च को कवर करेगी। यह पॉलिसी होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस को भी कवर करती है, अर्थात आज के डेट में बहुत सारे लोग जब कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो यह पॉलिसी होम क्वारंटाइन को भी कवर करेगी। लेकिन ध्यान रखें, कोरोना से जुड़ी कोई भी पॉलिसी हो उसमें क्लेम लेने के लिए कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर का ही होना चाहिए और यह कंडीशन इस पॉलिसी में भी लागू है। यह पॉलिसी होम केयर ट्रीटमेंट को पर इंसिडेंट मैक्सिमम 14 डेज तक कवर करती है, उसके बाद नहीं। यह पॉलिसी आयुष ट्रीटमेंट को भी कवर करता है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, हेम्योपैथी इत्यादि के ट्रीटमेंट। यदि आप आयुष ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें रिस्पेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत ही लें। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की भी कवरेज है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का है। मतलब हॉस्पिटलाइज होने के 15 दिन पहले इलाज पे हुए खर्च और डिस्चार्ज होने के बाद 30 दिन तक इलाज पर हुए खर्च को यह पॉलिसी कवर करती है। यदि आप प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यह पॉलिसी एम्बुलेंस के खर्च को भी कवर करती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक ऑप्शनल कवर भी है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। यह एक बेनिफिट सेक्शन है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। यह बेनिफिट सेक्शन है। यदि आप इस सेक्शन को अपनी पॉलिसी के साथ लेते हैं तो आप जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उसका
0.5% आपको डेली कैश बेनिफिट के रूप में मिलेगा। यदि किसी ने 4 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद वह जितने दिन हॉस्पिटलाइज रहते हैं प्रतिदिन 2000 रुपए कैश बेनिफिट के रूप में मिलेगा और यह बेनिफिट मैक्सिमम 15 दिन तक मिलेगा, उसके बाद नहीं। एक बात का ध्यान रखें, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल डेली कैश, एम्बुलेंस सब मिलाकर आपके सम एश्योर्ड से ज्यादा का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। यदि पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसे यह पॉलिसी कवर नहीं करेगी। यह पॉलिसी यदि हेल्थ केयर वर्कर लेते हैं तो उन्हें प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कैशलेस और रिम्बर्समेंट फैसिलिटी के बारे में। यदि नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैशलेस की सुविधा मिलेगी और यदि आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप रिम्बर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं।